जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर AIMIM इनकलाब पार्टी नेशनल प्रेसिडेंट हामिद शुत्तारी और नेशनल जनरल सेक्रेटरी खवी अब्बासी ने एक प्रेस मीट करते हुए अपना बयान जारी किया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आपको मालूम है, सजेशंस मांग रहा है लॉ सेक्रेटरी फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है सो इंट्रोड्यूस करना या नहीं करना बोल के वो सजेशंस मांग रही। आज से 3 साल पहले भी सजेशन मांगे थे। वो 3 साल पहले भी जो सजेशंस आए थे अगेंस्ट आए थे कि कोई रिलीजन एक्सेप्ट नहीं करा, कोई रिलीजन जो सो मदाखिलत करना नहीं चाहता, किसी के रिलीजन में कोई जो सो मदाखिलत करे तो कोई बर्दाश्त नहीं करता। हमारे शरीयत के हिसाब से रहने दो, हिंदू एक्ट के तहत रहने दो, हिंदू सक्सेशन एक्ट रहने दो, क्रिश्चियन सक्सेशन एक्ट रहने दो, या नहीं तो सरदारजियों के एक्ट रहने दो, कोई भी एक्ट के तहत जो है सो नो रिलीजन इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट एनी इंटरफेरेंस इन देयर रिलीजन्स। कोई टॉलरेट नहीं करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू किया गया तो कोई टॉलरेट नहीं करेंगे। नो बडी विल एक्सेप्ट द इंटरफेरेंस इन द पर्सनल रिलीजन, इन द पर्सनल रिलीजन। समझे ना? तो मैं आप असल ये टैक्टिक्स क्या है बोले तो, बीजेपी गवर्नमेंट के पास बाबरी मस्जिद का इशू था, 2 इलेक्शन लड़ लिया। अब इनके पास इशू नहीं है। अब इन्होंने चाह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बोल के ऐसा लेके आके जैसे करीब इलेक्शन के करीब लाके रोक के बोलते हमारे को इख्तदार पे लाओ, हमारे को मेजोरिटी से जीताओ, फिर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। हिंदुस्तान इज़ ए प्लेस वेयर मिक्सड रिलीजन्स आर देयर, कोड्स एथिक्स है यहाँ पर, लोगों के जो है सो सेंसेशंस, लोगों के सेंटिमेंट्स से अटैच है यहाँ पर रिलीजन के साथ। तो देयर इज़ नो चांस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। ये हमारा एक्सपीरियंस बोलता, हमारा तजुर्बा बोलता। ये दिस इज़ नथिंग बट ए पॉलिटिकल गिमिक। एक पॉलिटिक्स में इलेक्शन क्यों बोलते, तो लोकसभा इलेक्शन करीब आ रही, इलेक्शन की एक गिमिक है ये। तो हम क्या, कोई रिलीजन विल नॉट एक्सेप्ट द इंटरफियरेंस, नो बडी विल टॉलरेट यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है सो इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारी पार्टी और बहुत मुखालिफत करेंगी। इनकलाब पार्टी जो CA-NRC में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करी थी ओल्ड सिटी की तरफ से, हैदराबाद सिटी में CA-NRC में जो प्रोटेस्ट करी थी, इनकलाब पार्टी कोई पार्टी नहीं करी थी ओल्ड सिटी में या न्यू सिटी। आप कहीं भी तारीख उठा के देखेंगे तो हमारी पार्टी विल गो अगेंस्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड टू वॉट एवर एक्सटेंड इट में भी। कहाँ तक भी जाना पड़ा हम जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे हम, यहाँ से जहाँ जहाँ जाना है हम जाएंगे, लेकिन वी विल नॉट लेट यूनिफॉर्म सिविल कोड गेट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद शाह हामिद हुसैन शुत्तारी, सदर मजलिस इनकलाब मिल्लत हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले तेलंगाना के वो मुजाहिदीन जो शोहदा जो 1200 से ज़्यादा है, मैं उनके लिए खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। और मैं जो है उनके मुताल्लिक़ीन के लिए भी ये दुआ करता हूँ कि उनकी औलाद ने जो है एक कास के लिए अपनी जान दी। 9 साल के अरसे में KCR साहब ने ये ऐलान किया कि मैं शोहदा के जो है उनकी यादगार क़ायम करूँगा। उसको क़ायम करने के लिए उन्होंने 9 साल लगा दिया। बहुत अफसोस की बात है ये है कि वो प्रगति भवन बनाते हैं तो 2 साल में बना लेते हैं, सेक्रेटरीट 3 साल और 4 साल के अंदर बनाते हैं, और शहीदों की यादगार के लिए वो 9 साल कर दिए, और फिर भी वो नामुकम्मल यादगार बनाए। भाई याद जो लोग मर गए हैं उनको आप जो उनका इस्तकबाल करें, उनका सम्मान जो कहते हैं इस्तकबाल, वो कर रहे हैं उनके मुताल्लिक़ीन का। लेकिन जो लोग ज़िंदा आपके साथ काम करें, क्या आपके पास फ़हरिस्त नहीं है? आप उन मुजाहिदीन को याद नहीं किया। ये सबसे बड़ी KCR साहब की जो है बदनीयती है, और हम ये समझते हैं इनकी फ़िक्र की मज़म्मत करते हैं। इसलिए कई हज़ार जो मुजाहिदीन मौजूद हैं जो, लेकिन इन्होंने उनको इनवाइट नहीं किया, ये इनकी ज़्यादती है। और सबसे पहले हम जो है मतालबा ये कर रहे हैं कि KCR साहब आप जो है फ़हरिस्त तैयार कीजिए, जो मुजाहिदीन शहीद हुए हैं उनकी फ़हरिस्त तैयार कीजिए,
और हम ये मुतालबा कर रहे हैं जो लोग तेलंगाना की मुखालिफत करें, बागियों की फहरिस्त तैयार कीजिए, अफराद की फहरिस्त तैयार कीजिए, जमातों की फहरिस्त तैयार कीजिए, लेकिन आप ये काम नहीं करते। बल्कि आप जो है, आपका काम था कि आप जो है वो 2000 जो शहीद हुए थे उनकी लिस्ट लगाते। जिस तरह जलियांवाला बाग में अंग्रेज़ों के दरमियान जो मुजाहिदीन हिंदुस्तान शहीद हुए थे उनकी आज लिस्ट लगी हुई है और तारीख़ का ज़रीन बाब है। आपने वो काम नहीं किया। बल्कि और हम जो है ये मुतालबा कर रहे हैं शहीदान तेलंगाना के अफराद ख़ानदान के लिए आप माहाना मदद कीजिए, वजीफ़ा दीजिए। आप कोई इस मामले में गौर नहीं करते और सुन के ताज्जुब होगा कि शहीदान तेलंगाना के लिए आपने जो यादगार कायम की है उसके लिए कम से कम जो है 179 करोड़ खर्च किया है आपने। कितनी अफसोस की बात है। पहली मर्तबा तो आप ये बोले थे कि 64 करोड़ में हम तकमील करते हैं, उसके बाद फिर आपने ऐलान किया 128 करोड़ का खर्चा हो रहा है, फिर दरमियान में अब जुमला खर्च वो जो है 179। और जो है दीगर लीडर्स ये कह रहे हैं कि ये जो है अपनी पसंद के कंट्रैक्टर तो खुसूसन आंध्रा के जो लोग हैं इनसे शख्सी ताल्लुक़ात है और इनकी मामलत है, इस बात से उनको इन्होंने कंट्रैक्ट दिया। बहुत बदनामी का बायस है, इन्होंने ये काम किया है। और हमारा मुतालबा है कि आप फ़ौरन जो शहीदों की फहरिस्त जारी कीजिए और उनके मुताल्लिक़ीन के लिए वजीफ़े का ऐलान कीजिए। इससे आपकी दयानतदारी और ईमानदारी का अंदाज़ा होगा। हमारा एहसास ये है कि आपने कहा कि मैं बड़ी मुहिम चलाया हूँ, मैं भूख हड़ताल किया हूँ, मैं जान की बाजी लगा दिया था। और हम ये बोल रहे हैं कि आपने जान की बाजी लगा के आपने बेहतरीन काम किया और अपने अफराद ख़ानदान को आपने फ़ायदा पहुँचाया, आपकी बेटी को फ़ायदा पहुँचाया, आपके बेटे को फ़ायदा पहुँचाया, आपके ख़ानदान को फ़ायदा पहुँचाया। आप ये बात नहीं कह रहे कि मेरे ख़ानदान को फ़ायदा पहुँचाओ। आप तो जो है आवाम से मिलते ही नहीं हैं। आप जो है अपने आप को डिक्टेटर समझे हुए हैं। आप अपनी पॉलिसी को तब्दील कीजिए और आप पॉलिसी तब्दील नहीं करने की वजह से तेलंगाना के आने वाले इलेक्शन में आपका मुकाम जो है ख़त्म हो जाएगा। और जो है ये कह रहे हैं कि 1200 के मुकाबले में 1200 शहीदों के अफराद ख़ानदान को आपने बुलाया और उनका इस्तकबाल किया। क्या कोई अखलाकियात है? और कौन एडवाइज़र है इनको मशवरा दिया है? और हम ये समझ रहे हैं ये तुम्हारे ही नियरेस्ट और डियरेस्ट लोग हैं जिसको बुला के तुमने दिया है। एक सियासी जमात है हमारा मुतालबा है कि आप तेलंगाना के साथ जो है इंसाफ कीजिए। और के लोग आंध्रा वालों के जुल्म के ख़िलाफ़ काम किए थे, आपने जो है बावजूद तेलंगाना का जिक्र करके तेलंगाना की अक़लियतों को नुकसान पहुँचाया। वक्फ बोर्ड का आपने वादा किया, सिविल पावर नहीं दिया आपने। 12% की बात की, वो आपने नहीं दिया और बजाय उसके वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड को 4 साल से बंद कर दिया। ये आपकी दयानतदारी नहीं है और आप चाहते हैं कि अक़लियतों को नुकसान पहुंचाए। और आप अक़लियतों के उन नुमाइंदों को अपने साथ रखते हैं जिनके पास ईमान का ज़रा भी शायबा नहीं है और वो लोग आपके साथ हैं, तो आप खुश हैं। जब इनक़लाब आता है तो अच्छे बुरे तमाम के तमाम जो है उस संबंधित के भय के चले जाते हैं या ज़लज़ले की नज़र हो जाते हैं। हम आपको इत्तला दे रहे हैं कि ज़लज़ला आने से पहले आप अपनी रविश को बदलिए। रहमान रहीम, बोलिए नाम। ईद का मौका है, ईद उल ज़ुहा का वक्त है और मुसलमान जो है, मैं एक शेर के साथ कहूँगा, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत इब्राहिमी अदा होने जा रही है और इस मीडिया वालों के ज़रिए से मैं मुसलमानान हिंद को ईद उल ज़ुहा की एडवांस में मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि क़ुरबानी का मौका है और जो है हमारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत हमें अदा करना बहुत ज़रूरी है। तो हालात ऐसे हैं कि जो है जगह जगह जो है बैरिकेड लगाए गए हैं, बड़े जानवर आ रहे या गाय ला रहे, पुलिस जो है जगह जगह तलाशियाँ ले रही है। लेकिन बड़े जानवरों की तो क़ुरबानी दी गई है, लेकिन जो है गैर समाजी मुनासिर जो है जुनूनी गुंडे हैं, वो लोग जो है पुलिस का काम वही कर रहे हैं, जबकि वेटरनरी डिपार्टमेंट का काम है। ये वेटरनरी डिपार्टमेंट पुलिस का काम जो है गुंडा उनासिर गैर समाजी उनासिर कर रहे हैं।
पुलिस का क्या मतलब है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इन सिविल इस्टेब्लिशमेंट, दैट्स कॉल्ड पुलिस। लेकिन पुलिस जो है फ्रेंडली पुलिस दिखाई नहीं दे रही है। जगह जगह आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में लिंचिंग हुई। अब मसला है कुर्बानी का। अमेरिका के अंदर आप, मैंने कल फेसबुक पे डाला था, 18,000 20,000 गायों को मार दी अमेरिका के अंदर, कोई आवाज़ नहीं उठाता। या हिंदुस्तान के अंदर जो है हमारा जो मुल्क है यूनिटी इन डाइवर्सिटी में यकीन रखता है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। लेकिन कहाँ है? सब कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमारे इंडिया के स्पेशल तेलंगाना के पॉलिटिशियन जो है पुलिस का मिसयूज़ कर रहे हैं या पुलिस इन गुंडाओं से सपोर्ट कर रही है, जिससे मुसलमान कम्युनिटी को बहुत तकलीफ़ हो रही है। और जो सोशल वर्कर जो काम कर रहे हैं गायों के बारे में, जानवर, काम नहीं है ये काम है एमएलए एमपी का काम है, अवामी नुमाइंदों का काम है। हाँ, जो तनख्वाह याफ्ता है, गवर्नमेंट से तनख्वाह लेते हैं, जो हवाई जहाज़ के टिकट की फैसिलिटी लेते हैं, लाखों रुपया ले रहे। एक कारपोरेटर को साल को 1.5 करोड़ रुपए मिलते हैं, एक एमएलए को साल को 3 करोड़ रुपए मिलते हैं, एक एमपी को साल को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। इतना पैसा लेकर ये क्या कर रहे हैं? अपने बाप दादाओं के नाम पे दवाखाने, स्कूल, हॉस्पिटल बना रहे। ये सोशल वर्करों का काम नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत का मैं नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अब्दुल माजिद अतार और हैदराबाद स्पोक पर्सन और राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज बात कर रहा हूँ। पुलिस का काम है कि अवाम को सपोर्ट करें, ना कि गुंडों का साथ दें। बड़ी ताज्जुब की बात है, पुलिस डिपार्टमेंट खामोश बैठा हुआ है और गुंडा होना से जो है पुलिस से पहले गाड़ियों में चढ़ के गाय है, बैल है, चेक कर रहे। मैदान में आना हाई लेवल की सोसाइटी का काम है। ये काम वो लोग कर रहे हैं, मीटिंग करना उन्होंने। खाली जो है वोट लेके जो है दौलतमंद बन रहे। अमेरिका लंदन में कॉलोनियाँ बनाने से नहीं चलता। अवाम गुर्बत का शिकार है। आज भी रहन सेंटरों में मुसलमान है। मुसलमानों की हालत देखो, आप पस्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बड़े मौके पर मैं इससे ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। इंशाअल्लाह आप तमाम लोगों को, मीडिया वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मुसलमान हिंद से दुआ करता हूँ कि कुर्बानी के सिस्टम को जारी रखा जाए। अल्लाह हाफिज़। दुआ जो पुरअमन तरीके से हर साल मनाई जाती थी, आज भी मनाई जा रही है, इंशाअल्लाह आगे भी मनाई जाएगी। केसीआर साहब, सीएम साहब की जिम्मेदारी है हालात को जो है मद्देनज़र रखना और तमाम तफाफ को साथ लेके चलना। जो जो है डिस्क्रिमिनेशन कर रहे माइनॉरिटी के साथ। ये अगर यही हाल रहा केसीआर साहब आपका, तो मैं अब्दुल माजिद अतार आपको चैलेंज कर रहा हूँ। आपकी है ना घर वापसी होगी आने वाले इलेक्शन के अंदर इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़। जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।